जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जशोदनंदन व्रज जनरंजन जशोदनंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री राधा माधव अष्टश गोविंद श्रीमन महाप्रभु की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय पद पावन गुरुदेव की जय संवेद गौर भक्त वृंद की जय अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय निताई गौर शीतनाथ आनंदे हरि हरि बोल ओम अज्ञानं तिमिरं दस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितां येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददन्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः पंचतत्मयहं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि
गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोकं करोति वाचलं पंगुलंगायति गिरि, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरो दीनतारिण श्रीचैतन्य परमेश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि रात्रिकालीन क्लास अटेंड करने के लिए। आज हमारा काफी डिवोटी अभी तक ज्वाइन नहीं किया, काफी डिवोटी पुणे इधर उधर गए हैं, तो मैं आशा रखता हूँ कि ये चलती क्लास में सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। आखिर में हम लोग सब लोग का संग मिलेंगे जरूर। तो हम लोग काफी दिन ये भक्त लीला के ऊपर क्लास सुन रहे थे, और आज भी थोड़ा ऐसे रहेगा, और कुछ पुरानों का बात है वो भी हम श्रवण करेंगे कि कलियुग का क्या नियम रीति रिवाज है, वो भी थोड़ा श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले आदि पुराण में कहते हैं कि भगवान बोलते कि जो मेरे को पूजा करते हैं, अगर मेरे भक्त को पूजा नहीं करते हैं, वो व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते हैं। कि इसमें कहते हैं यो में भक्त जना पार्थ न में भक्त अश्रते जना मग भक्तानां च जो भक्त स्ते मैं भक्त तथा मतः। जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त है, प्रत्यक्ष भक्त मीन्स जैसे भगवान का पूजा करते हैं। इवन एक ऐसे तो लीला है जो पुजारी, जो भगवान का पुजारी जो रात दिन भगवान का पूजा करते हैं, जिनके पास आके हम आशीर्वाद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद, भगवान का जो पकड़ी है उसका मुकुट का जो आशीर्वाद लेते हैं, जो हमें हर टाइम मेरे जो भी लेटर हैं, जो भी हमारा जो कुछ भी है, कि हम भगवान का चरण में उन्हीं का माध्यम से देते हैं। तो कि कहा जाते कि भगवान से वो हर चीज पूछते हैं कि ये व्यक्ति का क्या होगा, ऐसे सभी चीज पूछते हैं, और सभी मुक्ति के लिए, सभी का मुक्ति के लिए वो याचना भी करते थे भगवान के। जैसे हम किसी का पूजा करते तो पुजारी का माध्यम से करते हैं, कि जो भगवान का नित्य पूजा करते हैं उनका माध्यम से करता हूं। तो उसी तरह कि नित्य भगवान का ही पूजा करते हो, तो वो व्यक्ति जब एक दिन भगवान से पूछ रहे थे कि मैं तो सभी का याचना करते हूँ कि आप सभी को मुक्ति दो, लेकिन मेरा मुक्ति कब होगा? तो भगवान उनसे कहते हैं तुम्हारा मुक्ति नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम मेरे भक्त का सेवा नहीं करते हो। अच्छा, तो वो भगवान को जो सेवा कर रहे थे उस टाइम,
वो छोड़ के चले गए। तो टेम्पल में तो और भी कर्म ये होता है, कर्ता होता है। तो उन्होंने उनको पूछा गया कि आप भगवान का सेवा छोड़ के क्यों चले जा रहे हैं? बोलते नहीं, भगवान मुझे कह रहे कि जो भगवान को सेवा करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलता है। प्रत्यक्ष, इसमें कह रहे प्रत्यक्ष, जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं, मतलब जो मेरे प्रत्यक्ष भक्त हैं वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। किंतु जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वो सचमुच मेरे भक्त हैं। इसलिए कि वो पुजारी पूरा रख के चले गए और फिर उन्होंने भगवान का जो भक्त है उनका सेवा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य था उनको मुक्ति। तो ऐसे है कि जो भगवान का जो, हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। तो भगवान का जो शुद्ध भक्त होते हैं, तो हमें जब तक उनका कृपा नहीं मिलते तब तक हमें कभी, ये मुक्ति किसको कहते हैं? मुक्ति, मुक्ति शब्द क्या है? भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो तो मुक्ति नहीं मांगते हैं। भगवान का शुद्ध भक्त क्या मांगते हैं? क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कहते हैं भुक्ति मुक्ति शुद्धि कामी सकल असंत कृष्ण भक्त निष्काम। कृष्ण भक्त ऐसी तो मुक्ति का भी आशा नहीं करते। तो कृष्ण भक्त क्या चाहते हैं? जो शुद्ध भक्त है वो क्या चाहते, क्या है? शुद्ध भक्त जो चाहते हैं कि भगवान का सेवा, नित्य भगवान का सेवा चाहते हैं, कि मुझे नित्य भगवान का सेवा मिलना चाहिए। शुद्ध भक्त क्या चाहते हैं? परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे भगवान, हे भगवान के भक्तगण, कि मुझे आशीर्वाद करो, मेरा अंतिम समय है, आज मेरा 7वां दिन है भागवतम का, ये अंतिम दिन है। मैं आप लोगों से एक विनती करते हैं, कुछ क्षण के बाद मेरे देह चुर के मेरे आत्मा चले जाएंगे। अगर मेरे को पुनरा मुझे और जन्म मिले तो ऐसे मैं आप लोग जैसे संत लोग को सेवा कर पाए। ऐसे क्यों? जो शुद्ध भक्त हैं वो सेवा क्यों चाहते हैं? इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि ये जो व्यक्ति मुक्ति का आशा करते हैं, मुक्ति का शब्द का बहुत ही एक, अगर दिखा जाए, कमजोरी मीनिंग है कि हमें मुक्ति दे दो, हमें मुक्ति दे दो। ये कमजोरी मीनिंग है। जो कमजोर व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल कमजोर, नहीं नहीं मुझे चैन नहीं हो रहा है, जैसे बोलते हैं ना, अगर इंजेक्शन देते हैं, सलाइन लगाते हैं किसी को, तो जैसे मेरे जैसा कमजोर व्यक्ति होता है, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे बहुत दुख लगते हैं, मुझे मुक्ति दे दो। किससे मुक्ति? मुक्ति किसको बोलते हैं? दुख से मुक्ति, सुख से मुक्ति, यंत्रणा से मुक्ति, परिवार से मुक्ति, परिवार का जो झमेला झंझट है उससे मुक्ति। तो साधारण भक्त है वो साधारण जीव है जो मुक्ति चाहते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त हैं वो कभी इस चीज में ध्यान नहीं देते। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल असंत कृष्ण भक्त निष्काम अति शांत। तो कृष्ण भक्त क्या चाहते हैं? कुंती देवी क्या चाह रहे थे कि कुंती देवी का शिक्षा में कुंती देवी चाहती हैं कि हमें इतना दुख दो। वो मुक्ति चाह रहे, ये दुख चाह रहे। कोई मुक्ति चाह रहा है और कोई दुख चाह रहा है। क्यों दुख चाह रहा है? क्योंकि दुख में जो भगवान मिलते हैं, महाभारत में अगर दिखा जाए कि महाभारत का पूरा जो पर्व है पूरा ये पंच पांडव के ऊपर है अंतिम तक। कि पंच पांडव इतना दुख जला कि भगवान का इतना शुद्ध भक्त होने के कारण
कि भगवान एक क्षण भी उनसे दूर नहीं हटा, एक क्षण भी। तो इसीलिए जो भगवान का भक्त हैं वो कभी मुक्ति का आशा नहीं करते हैं। तो इसलिए भगवान भी कहते कि जो प्रत्यक्ष भक्त है वो मेरे प्रिय नहीं है, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। क्या है? जैसे कि आप जानते हैं ये प्रजापति दक्ष, ये प्रजापति दक्ष सभी को सेवा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? शिव जी को सेवा नहीं कर रहे थे और शिव जी को मान नहीं रहे थे। भगवान उसमें संतुष्ट नहीं थे। भगवान का सामने उनका देह काट के अलग हो गए थे। भगवान क्या किया? भगवान कुछ भी नहीं किया उसको। क्या भगवान चाहते तो बचा नहीं पाते थे क्या? शिव जी का शक्ति क्या भगवान से ऊपर है क्या? जहां पर कहते कि शिव जी जीव शक्ति है, जीव तत्व है, क्या भगवान नहीं बचा पाते थे? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना सीमा इतना उल्लंघन कर दिया कि भगवान चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो भगवान को मानते थे, भगवान विष्णु के बिना कुछ नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी अगर उसी तरह अगर आप जैसे देवता को, जैसे अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति कहते हैं ना, जो देवता को पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है, आप देखिए ना कि भगवान सामने बैठा है और दक्ष भगवान का शुद्ध भक्त है। देखा जाए तो भगवान का पूर्ण रूप से, भगवान विष्णु के बिना कुछ नहीं जानते थे। इतना बड़ा मूर्ति बनाया उन्होंने भगवान विष्णु का, लेकिन भगवान क्या देख रहे थे? क्योंकि जो लालन नाहर होते हैं ना, वो सबको ध्यान रखते हैं, वो सबको ध्यान रखते हैं। वो खुद का नहीं है, वो खुद का कभी ध्यान नहीं रखते। इसीलिए कहते हैं कि हमें जड़ में पानी डालना चाहिए। जो व्यक्ति समझते कि नहीं मेरे को पौधों में पानी डालना चाहिए, वो मूर्ख है। हमें जड़ में, ये पेड़ का जो जड़ है उसमें पानी देना चाहिए कि पूरे वृक्ष का जितना भी पत्ता है, जितना भी शाखा है, उनको पुष्टि मिल जाते हैं। भगवान इसमें शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन क्या अगर हम जड़ में पानी देते हैं, क्या पत्ता को हम इनकार करते हैं? नहीं, इनकार नहीं करते हैं। अगर कोई दिखा जाए, जैसे कि आजकल बहुत फेमस है एलोवेरा, तो वो एलोवेरा जो है, इसका जो, इसको क्या बोलते हैं, जो शाखा है, जो वो हम कितना प्रेम से उसको अपना यूज करते हैं, अपना शरीर में, अपना सेहत के लिए कितना वो फायदा मानते हैं। क्या हम जब एलोवेरा का अगर कोई पौधा लगाते हैं, क्या उसको जो शाखा है उसके ऊपर देते हैं कि उसको जड़ के ऊपर पानी देते हैं? उसको जड़ के ऊपर पानी देते हैं, लेकिन उसका जो शाखा है उसको इनकार नहीं करते। उसको हम ऐसे नहीं कि उसको पसंद नहीं करते, नहीं, उसको बहुत ही हम पसंद करते हैं। उसी तरह मैं ये बहुत सिंपल उदाहरण इसलिए दे रहे कि भगवान का जो प्रतिनिधि हैं, हम उनको भी सम्मान करते हैं, जैसे सारी देवता को हम सम्मान करते हैं, लेकिन पूर्णतः रूप से हमें क्या करना चाहिए वो मुझे जानकारी होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भगवान को भूल के कोई देवी देवता को पूजा करते हैं और उनको भगवान मान के बैठ जाते हैं। उनको लिए ये बात कहा जा रहा है, क्योंकि उनको शाखा और जड़ का कोई अंतर पता नहीं है। अगर शाखा और जड़ का अगर पता रहते तो जरूर वो जड़ में पानी भी देगा और शाखा को सम्मान करेगा, लेकिन भगवान नहीं मानेगा। और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे कि भगवान
और भगवान का जो प्रतिनिधि होता है, जैसे भगवान का प्रतिनिधि गुरु होता है, गुरु, तो कुछ लोग गुरु को कृष्ण और भगवान मान बैठते हैं, लेकिन गुरु कभी नहीं कहते। जो शुद्ध गुरु हैं, जो प्रतिनिधि है, शुद्ध प्रतिनिधि, वो कभी नहीं कहते कि मैं गुरु, मैं भगवान हूं, ऐसे कभी नहीं कहते। लेकिन मूर्खतावश कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको भगवान बना के पूरा रख देते, जिसके कारण वो शिष्यों के कारण गुरु को भी भगवत धाम मिल नहीं पाते। तो इसीलिए हमें शास्त्र, साधु, गुरु, परंपरा, ये सब जानकारी होना चाहिए, और कैसे हमें क्या सेवा करने से हमें पूरा पूर्णता मिलते हैं, उस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए भगवान भी कहते कि जो प्रत्यक्ष भक्त है वो मेरे वास्तव में मेरे भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरे श्रेष्ठ भक्त कहा जाते हैं। तो ब्रह्म भैवत पुराण में बहुत ही सुंदर कलियुग का कि कुछ ऐसे निषेध हैं, 4 ऐसे निषेधाज्ञा है जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमें बिल्कुल उसको वर्जित करना चाहिए। लेकिन इसमें एक दो चीज आपको प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा, ये मैं पहले आपको कहता हूं कि उसमें एक तो संन्यास, आप कहेंगे प्रभु आप ये बताया अभी संन्यास वर्जित है, कलियुग में 4 चीज वर्जित है, क्या क्या है कि अश्वमेध गवालंग संन्यास फल पकृत, अश्वमेध गवालंग संन्यासम फल पकृतम देवरम सुतोत्पत्ति कोल पंच विवर्जित विवर्जयत। क्या बोला? देवरेनो सुतोत्पत्ति कोलो पंच विवर्जयत, अश्वमेध गवालंगम संन्यासम फल पकृतम देवरेनो सुतोत्पत्ति कोलो पंच विवर्जयत। ये 5 चीज विवर्जित है। तो 5 चीज में आपको 4 में तो आपको शंका नहीं जागेगा, लेकिन एक में शंका उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कलियुग में देखिए जैसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए ना आपके पास ऐसे धन है, क्योंकि ऑलरेडी भागवतम में स्पष्ट रूप में ऋषि लोग बोल दिए हैं, सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट कह दिए कि प्रायण अल्पायुष सभ्य कलिहस में जुगजना मंद सुमंद मताय मंद भाग्य उपद्रता है, कह दिया कलियुग में आपको क्या प्राप्ति हुआ, कलियुग में क्या प्राप्ति हुआ? अल्प आयु प्राप्ति हुआ आपको। और क्या? प्रायण अल्पायुष सभ्य कलिहस में जुगजना मंद सुमंद, कभी मंद कभी सुमंद, कभी अच्छा कभी बुरा, मंद भाग्य उपद्रता, आपको भाग्य भी, आपको डेस्टिनी भी पूरा खराब है। लेकिन फिर भी हम सोचते कि हमें ये फल प्राप्ति होना चाहिए, ये हम काम करना चाहिए, तो इसीलिए उस काम करने के लिए हमें जो चाहिए वो चीज है कि नहीं, अब मुझे देखना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है अभी भी बहुत बड़ा बड़ा जगह ये वो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं। लेकिन इसमें हमें एक दिन प्रश्न कर रहा था कि हमारा जो डीटी मिनिस्टर है, मैं उनसे ये प्रश्न किया था, प्रभु जी कलियुग में तो 5 चीज वर्जित है कि हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए, तो आप तो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ कराते हैं, ये क्यों? तो उन्होंने मुझे एक बात बता रहे थे, बोलते प्रभु जी इसमें कह रहे अश्वमेध गवालंग,
अश्वमेध गवलंगम। अश्वमेध मीन्स जो अश्वमेध यज्ञ, जैसे राम जी ने कौन से यज्ञ किए थे, भगवान रामचंद्र ने कौन से यज्ञ किए थे, किसी को मालूम है? अश्वमेध यज्ञ किए थे ना भगवान राम जी। जो अश्व लौह और कुश ने पकड़ लिए थे, तो उनको बड़ा लड़के वो अश्व को चुराने पड़ा। कि अश्वमेध यज्ञ का ऐसे नीति था कि जब यज्ञ शुरू होते हैं तो अश्व को चूर दिया जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर इस अश्व को चूरने का ये मतलब है चुनौती है, एक चुनौती देते हैं कि अश्व को चूर देते हैं और उसको पीछे सेना लगा देते हैं कि कौन ऐसे राष्ट्र है, कौन ऐसे जगह है जिसमें अश्व को पकड़ के रखा है। तो अश्वमेध यज्ञ का और भी महत्व है कि और राजन और राजा चाहते कि मेरे अंडर में कौन कौन राज्य हैं, क्योंकि ये भारतवर्ष है तो इसमें भी पृथक पृथक राज्य है। जैसे ये मुंबई, महाराष्ट्र, अलग अलग जगह, साउथ इंडिया, ये वो। तो अश्वमेध यज्ञ करने के पहले वो क्या करते हैं, ये अश्व को चूर दिया जाता है और अगर उसको पकड़ते हैं तो वो अपना कुछ जन लड़के उसको हरा के उस राज्य को अपना बना के लेके आना पड़ता है। तो दिखा जाता है एक चुनौती की तरह है पूरा। तो ऐसे आप ना कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर कहते कि गवालंगम। तो गवालंगम है तो गाय का जो ऋषि लोग करते थे, जो गौमेध यज्ञ कहते थे, गौमेध यज्ञ तो ऋषि लोग करते थे, तो वो भी कलियुग में वर्जित है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और एक दिन काजी और चैतन्य महाप्रभु से बात हो रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को काजी कह रहे थे कि तुम लोग कहते कि ये गो का मांस खाना हराम है, गाय का मांस खाना हराम है, लेकिन तुम्हारा पुराण में तो लिखा है बड़े बड़े ऋषि लोग गो हत्या करते थे हैं? इसका क्या मतलब है? तो चैतन्य महाप्रभु को पूछ रहे थे कि तुम्हारा बेदेते आछे गोबतरे बानी गोबत करे देखो बड़ो बड़ो मुनि, कि तुम्हारा वेद में जो वेद है, हमारा जो वेद है, 4 वेद हैं। एक्चुअली पहले तो एक ही वेद था, एक ही वेद को खंडन करके 4 वेद हुआ। तो बोलते तुम्हारा वेद में ऐसे वर्णन है कि गोवध करते थे बड़े बड़े मुनि लोग ये गोवध करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये बड़े मुनि गोवध नहीं करते थे, ये गोमेध यज्ञ करते थे। ये क्या करते थे? गोमेध यज्ञ करते थे। क्यों? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जियते नहीं पार बुद्धमर्थ सार। अगर तुम जीवन नहीं दे सकते हैं तो उसको मार भी नहीं सकते। अगर तुम जीवन नहीं दे सकते तो उसको मारने का क्षमता भी तुम्हारा नहीं है। लेकिन ऋषि लोग क्या करते थे? ऋषि लोग यज्ञ करने का, गोमेध यज्ञ करने का क्या मतलब है कि उस गाभी को जो बुढ़ा हो गया, जो उनको लेके जो यज्ञ करते हैं, उनको पुनराय उनको क्या देते हैं? जीवन दान देते हैं। पुनराय उनको जीवन दान देते हैं, उनको शक्ति था ऐसे करने का। तो इसीलिए कलियुग में ये सब वर्जित है। अश्वमेध यज्ञ भी वर्जित है और गोमेध यज्ञ मानी गवालंगम भी वर्जित है? और क्या कह रहे हैं? संन्यासम। तो कलियुग में संन्यास वर्जित है। आप अभी प्रश्न इसमें कर सकते कि कलियुग में संन्यास वर्जित है, लेकिन हमारा इस्कॉन में है,
आदर्श संप्रदाय में भी आज देखा जाता है कि सन्यासी का कोई अभाव नहीं है। एक्चुअली प्रकृतपक्षे सन्यास जो श्रील प्रभुपाद ने जो कह रहे थे, सन्यास किस लिए उन्होंने सन्यास दिया। पहले जो सन्यासी था वो सन्यासी जो है उनको कहा जाता था कि भजनानंदी। सन्यास का मतलब वो क्या करते थे कि अपना संसार सब कुछ त्याग करके चले जाते थे। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सन्यास का मतलब है, सन्यास शब्द का अर्थ है सन्यास ले लिया। सन्यास किससे ले लिया? ये पहले काम करते थे, वो काम से सन्यास ले लिया, मतलब त्याग करना सन्यास है? अगर ये गलत है, आप भी कह सकते कि ये प्रभु जी गलत है, ऐसे आप कह सकते हैं ये बात। तो कलियुग में ऐसे सन्यास वर्जित है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी और प्रहलाद महाराज का शिक्षा में भी पता चलता है कि कैसे सन्यास वर्जित है, कौन से सन्यास ग्रहण करना चाहिए, कौन से सन्यास वर्जित है। इसमें तो सन्यास वर्जित लिखा है कि अश्वमेध गवालंगम सन्यास फलोपकृतम है। तो कहा जाता है कि लोग सन्यास लेने का ये अर्थ समझते थे कि वो एकदम पूरा गृह चुर के, पूरा सब कुछ चुर के, समाज चुर के, देश चुर के, ऐसे जाके पूरा वन में जाके तपस्या करते थे। लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का पहले जो मायावादी सन्यास थे, वो भी क्या करते थे कि अपना मनगढ़ा जो बोलते हैं ना, अपना खुद का चिंतन में उस शास्त्रों को रचना करते थे और खुद का चिंतन में अपना शास्त्रों का व्याख्यान करते थे। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु खुद आया। और चैतन्य महाप्रभु कलियुग में सन्यास नहीं है, फिर भी सन्यास ग्रहण किया उन्होंने। क्यों? बोलते हैं सुवर्णम वर्ण हेमंग बरंग अंगद अंगदी सन्यास कितकम शांत निष्ठा शांति पर है। कि भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो रंग है सुवर्ण वर्ण हेमंग। सुवर्ण वर्ण हेमंग का मतलब है कच्चा सोना की तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर है। इसलिए एक दिन बात हो रहा था कि राधा रानी तिलक नहीं करते हैं, तो राधा रानी का शरीर जो है ना कच्चा सोना की तरह, अगर कोई उस सोना के ऊपर सोना का तिलक करेगा तो दिखा जाएगा क्या? राधा रानी तिलक करते हैं लेकिन दिखाई नहीं जाते क्योंकि उनका शरीर ऐसे है। तो सेम उसका जो वर्ण लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण तो काला है, कृष्ण का जो शरीर है वो श्याम वर्ण है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भी तो कृष्ण है। लेकिन वो कौन से वर्ण में आया? गौर वर्ण और हेमंग मतलब स्वर्ण वर्ण, सोना की तरह। इसलिए कहते हैं, क्या कह रहे हैं? हेमंग है सुवर्ण वर्ण हेमंग अंगद बरंग अंगद अंगदी सन्यास कित कर्म शांत निष्ठा कर्म निष्ठा शांति पर है। तो सन्यास कित कर्म शांत, तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यास लिया है वो शांति धर्म को स्थापन करने के लिए। सन्यास कृत कर्म शांत, कृत कर्म शांत। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने का अर्थ यह था, चैतन्य महाप्रभु भी तो गृहस्थ था। अगर चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, वो स्वयं भगवान है, सर्व ऐश्वर्य का मालिक है, वो भूख कर पाते थे, लेकिन नहीं। चैतन्य महाप्रभु ये भाव सिखाया कि युक्त वैराग्य क्या होता है।
सभी को लेके कैसे चलना पड़ते हैं, भगवान का साधना कैसे करना चाहिए, भक्तों को कैसे होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हर चीज सिखा के गया उन्होंने। और ऐसे नहीं कि खाता कलम लेके बैठा है, जैसे बोल रहे और कर नहीं रहे, नहीं, ऐसे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे करके नहीं सिखाया, चैतन्य महाप्रभु खुद आचरण करके सिखाया। खुद आचरण, अपनी आचरण धर्म पर सिखाओ। खुद आचरण किया उन्होंने, खुद उन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ, कि भगवान के लिए कितना प्रेमी होना चाहिए है। आज कौन हमारा शंकरशन कोरोना प्रभु क्लास दे रहे थे कि वो भी श्रावण के ऊपर बहुत सुंदर बात बताए थे कि श्रावण ऐसे होना चाहिए कि हमें और कोई चीज में ध्यान नहीं होना चाहिए, फिर उस श्रावण का जो लाभ है वो पूर्णतः रूप से ले पाएंगे। जैसे एक चूल्हा में दो बर्तन कभी नहीं रखा जाते, उसी तरह हमारा मन, जो भी हमारा पंच, जो भी इंद्रियां हैं, उसमें कभी दो चीज को एक साथ में नहीं रखा जाते। कर्णो, अगर आप टेप का कुछ सुन रहे, अगर लेक्चर भी सुन रहे, तो आप दोनों चीज को कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ लिख रहे, मन आपको लिखना में है, तो आप श्रवण भी कर रहे हैं, क्योंकि मन को श्रवण में डालना चाहिए। एक ही इंद्रिय ना, एक एक इंद्रिय अलग अलग, इंडिविजुअली अलग अलग इंद्रिय, एक एक इंद्रिय। तो इसीलिए हमें श्रवण भी बहुत उसका महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद भी उन्होंने संन्यास लेने के बाद और संन्यास देने के बाद कहते थे कि ये संन्यास कोई मायावादी संन्यास नहीं है, और ये संन्यास कभी भजनानंदी संन्यास नहीं है कि आप संन्यास लिया और सब कुछ छुड़ के आप चले गए वन में, निर्जन वन में जाके साधना कर रहे, ऐसे नहीं है। संन्यास का मतलब इसलिए दिया गया, कलियुग में संन्यास वर्जित है, ओनली इसलिए दिया गया कि आप तो खुद का आचरण ठीक रखने के लिए। क्योंकि शंकराचार्य भी, उन्होंने भी शिक्षा दी है, ये कलियुग का बात है। ये शंकराचार्य ने, उन्होंने एक शिक्षा दिए थे कि ये शरीर जो है, उन्होंने ये शरीर को इतना मूल्य नहीं दिया, ये शरीर के ऊपर जो कपड़ा है ना, उसको ज्यादा मूल्य दिया। क्यों? इसको इसका एक और नाम है गेरुआ, गेरुआ, इसको बोलते गेरुआ वस्त्र। तो गेरुआ वस्त्र का मतलब क्या है? अगर आप खेती करते हैं ना, खेती, तो खेती कर दिया, लेकिन उसको आप कोई बाउंड्री, घेरा जो भी आपको देना चाहिए वो नहीं दिया, तो वो उसमें जो फल आएगा तो मालिक को खाने को मिलेगा कि नहीं कुछ पता नहीं है। हो सकता है कोई बकरी, कोई गाय है ना, तो कोई चोर, कोई ना कोई उठा के लेके चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य बहुत ही गंभीर है, अगर आप लेना जानेंगे तो बहुत अच्छे से ले पाएंगे। तो उसी तरह अगर एक खेत को बचाने के लिए हमें ये बाउंड्री देना चाहिए, तो इसका अंदर ये जो गेरुआ पोशाक है, इसका अंदर भी एक ऐसे मूल्यवान चीज है जो हमें रक्षा करना चाहिए। क्यों? ये 84 लाख का जनी में ये जो मनुष्य जनी है ना, सबसे उन्नत माना गया। तो मनुष्य जनी के अंदर अगर दिखा जाए हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, तो हम कोई जनी में जाके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बार बार ये कपड़ा हम देखते हैं, नहीं, अरे मेरे बाउंड्री तो बहुत मजबूत है, हम उसका बाहर कैसे जाएंगे, मेरे बाउंड्री बहुत मजबूत है, मैं इसका बाहर कैसे जाएंगे, कि ये भी सोच के आप अंदर ही रह जाओगे। कि जो आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? निष्ठा शांति परायण। पहले आपको अंदर निष्ठा होना चाहिए, किसके प्रति?
सभी जीव के प्रति। क्यों? क्योंकि भागवतम में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वैष्णव का जो गुण है, जैसे हम बार बार ये बात आ जाते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि ऐसे चलते रहते हैं कि वैष्णव का क्या है कि शूरिदम सर्वदेहिनम, वैष्णव जो है सबके लिए शूरित है, और शूरिदम सर्वदेहिनम, और क्या है? अजात शत्रु, वैष्णव का कई शत्रु नहीं होते, सन्यासी का कोई शत्रु नहीं होते। और सन्यासी का मतलब और एक है, सन्यास का मतलब है कि उस सभी जीव के अंदर, सभी जीव के अंदर वो क्या दर्शन करेंगे? भगवान को दर्शन करेंगे। और सन्यास, पहले का सन्यास ऐसे था कि सन्यास दूसरे के ऊपर निर्भर करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसे नहीं है, आप गलत मत सोचिए, अभी भी करते हैं। पहले का जो सन्यास था कि उनके एक ही काम था कि वो भजनानंदी भजन करेंगे और तुरा से कुछ प्राप्ति करते हैं, दूध कुछ भी अजाचित भावे वो कुछ प्राप्ति करके वो खाते थे, उसके ऊपर डिपेंड करके रहते थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, मुझे वो नहीं करने का। क्या करने के? कि अभी पूरा दुनिया को आपको शासन करने का। वो कैसे? क्योंकि उपदेश अमृत में कहते हैं कि बाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम, मनुष्य क्रोध बेगम जिब्बा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगम जो विषय धीरा पृथ्वी सशिष्य। जो ये 6 बेग है, अगर कोई दमन करके चलते हैं तो पूरे पृथ्वी का जितना भी जीव है उनका चरण में वो आश्रित हो जाते हैं। तो वो कौन है? जो इंद्रिय का स्वामी, जो गोस्वामी होते हैं, वो तो संन्यास लेने का जिज्ञ मानते हैं ना। तो श्रील प्रभुपाद सिखाते, तो श्रील प्रभुपाद एक सन्यासी है। श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व को, आज अगर आप थोड़ा से अगर आप चिंता करेंगे जो श्रील प्रभुपाद इतना बड़ा इस्कॉन को कैसे बना है, तो इसका मतलब है ये जो रूप गोस्वामी ने, उन्होंने जो 5 श्लोक लिखा है, 11 श्लोक का जो पहले श्लोक है कि बाचो बेगम मनुष्य क्रोध बेगम जिब्बा बेगम उदर उपस्थ बेगम एतान बेगम जो विषय धीरा सर्वम पृथ्वी माम शिष्य। उन्होंने इसलिए इतना शिष्य, इतना बड़ा इस्कॉन बना पाया क्योंकि वो 6 बेग को अच्छा से दमन किया। वो अजता नहीं बोलते थे, जो जरूरत है वो वाक्य बोलते थे। उनको बस टाइम नहीं है किसी के साथ ऐसे बहसबाजी करने के लिए। श्रील प्रभुपाद का और बहुत सारा, अगर आप डाउनलोड कीजिए श्रील प्रभुपाद का, बहुत सारा ऐसे कि बहुत लोगों के साथ उन्होंने झगड़ा भी किया। श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसे उल्टा पुल्टा बहुत लोग प्रश्न करते थे, तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे अरे आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं मेरा? बहुत सारा उसमें कुछ बोलेगा तो नहीं नहीं श्रील प्रभुपाद ऐसा है, श्रील प्रभुपाद ऐसा है, लोग आपके बारे में ऐसे कर रहे हैं। अरे कहने दो। भक्ति विनोद ठाकुर लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे थे, क्या कह रहे थे भक्ति विनोद ठाकुर लिख के कि পরের কথায় কিবা আসে যায় মিছে দাগা তুমি খেও না, যার মুখে বায় হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যেও না। जो हरि कथा नहीं बोलते, जो हरि कथा श्रवण नहीं करते, उसको पास नहीं, उसको बाजू में भी नहीं हटना चाहिए। अगर उसको बाजू में जाते ना तो स्नान करना चाहिए। है? और क्या कह रहे हैं? পরের কথায় কিবা আসে যায় মিছে দাগা তুমি খেও ना। जो बाहर का जो आपको बहुत कुछ बोलेंगे, अरे क्या बात है आप अभी जपा करते हैं, क्या बात है, अरे बाबू आप अभी ये करते हैं, वो ऐसा आपको बहुत कुछ कहेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है? लोग लज्जित होकर तिलक करके बाहर नहीं निकलते, लोग कंट्री माला नहीं पहनते, लोग साड़ी नहीं पहनना चाहते, लोग धोती नहीं पहनना चाहते। अच्छा, मेरा एक प्रश्न आप लोगों से है, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं
आपने किसी ने भी देखा शमशान में कभी शार्ट पेन देके किसी को जलाया? किसी ने देखा ऐसे? आज तक शमशान में किसी को बिना धोती, बिना साधु वेश में किसी को आज तक शमशान में लेके गया? कोई भी आप बोलिए, कोई भी किसी ने देखा ऐसे? इसके ऊपर जितेंद्र प्रभु जी आप बोलिए ना। जी बोलिए। आपने देखा कभी? नहीं देखा। प्रभु जी आज पुणे से प्रभु जी क्लास अटेंड कर रहे हैं। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रभु जी, सब आपकी दुआ है। आपको लिए तो मैंने काफी लोगों के साथ बात किया, वो सब वाइस प्रेसिडेंट है, तो आपको जरूर आपको मंदिर के लिए पूरा फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है? हाँ हो गया मेरा दर्शन, हो गया ना? तो मैंने काफी लोगों से बात किया उधर, हो गया मेरा। ओके, थैंक यू प्रभु जी। तो जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो देखिए कहने का क्या तात्पर्य है कि शमशान में जब जाते हैं, एक स्त्री को कभी सलवार कमीज नहीं पहनाते और एक पुरुष को कभी शॉर्ट पैंट भी नहीं पहनाते। वो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस है। आज तो कभी किसी ने देखा देवता लोग शॉर्ट पैंट पहना? एक दिन हमारा भारती माता जी आए थे, तो उनसे बात कर रहे थे मैं कि माता जी वैष्णव कल्चर में ऐसे फॉलो करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद आज बोलते कि अमेरिका ऐसे एक राष्ट्र है जिसमें लोग कपड़ा ही नहीं पहनते, बहुत ही शॉर्टकट कपड़ा पहनते हैं। लेकिन उस जगह में श्रील प्रभुपाद आज से मैं 15 साल पहले सुन रहा था कि 25% लोग साड़ी पहनना सीखा, साड़ी पहन रहे थे 25% लोग। तो आज 15 साल के बाद तो कम से कम 35% हो गया होगा। वो अपना बुराई को छोड़ के वो अपना अच्छाई को ग्रहण कर रहे हैं। तो उसी तरह हमें भी इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए सन्यास के ऊपर ये बहुत सारा बात आ गया, ऐसे होता है। तो श्रील प्रभुपाद इसलिए कह रहे थे कि ये सन्यास नहीं है, ये युक्त वैराग्य है। ये टीचिंग मूवमेंट है। आज देखिए जिसके कारण हमारा जो सन्यासी लोग हैं वो सभी के घर में जाते हैं? ऐसे नियम के अनुसार सन्यासी कभी अपनी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमने एक दिन इसके ऊपर बात कर रहे थे कि सन्यासी और जब उनको क्या नहीं करना चाहिए, खाना पका के नहीं खाना चाहिए, जो भी उनको मिलते हैं वो उनको खाना चाहिए। लेकिन आज हम तो देख रहे थे कि ये सन्यासी लोग सब कुछ कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद सन्यास लेने के बाद अगर श्रील प्रभुपाद खाना पका के अगर ये हिप्पी लोगों को नहीं खिलाते, आज इतना बड़ा इसको नहीं बनते। एक तो पूरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद है। तो इसका मतलब श्रील प्रभुपाद ने ये सन्यास ऑर्डिनरी सन्यास नहीं लिया और खुद के लिए नहीं लिया कि भजनानंदी होके मैं खुद उद्धार होके दूसरे को कुछ सिखाएंगे नहीं है, कुछ करेंगे नहीं, ऐसे करके नहीं लिया। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए लिया कि तो कर्म शांत हो, मतलब निष्ठा शांति शिक्षा देने के लिए। और कुछ नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि आप लोग को बहुत प्रश्न आएगा कॉलेज रूप में सन्यास नहीं है कि सन्यास क्यों लेते हैं, इसलिए मैं प्रश्न को उत्तर पहले दे दिया। श्रील प्रभुपाद ने इसलिए कहा इस्कॉन कोई भजनानंदी संस्था नहीं है, इस्कॉन गुष्ठानंदी संस्था है। सबको लेके जाना है, सबको लेके चलना है। तो सबको लेके जाने का एक उदाहरण, बहुत सुंदर उदाहरण है कि एक गांव वाली वैष्णव, मैंने आई थिंक पहले भी शेयर किए थे कि वो बहुत बड़ा वैष्णव था, गांव में सब लोग उसको बहुत पसंद करते थे। तो एक दिन वो जब टॉयलेट में गए थे तो बहुत बुढ़ा हो गए थे, तो टॉयलेट में कैसे गिर गया और उधर ही उसको देहांत हो गया। तो सब लोग गांव वाले उसको तिरस्कार करने लगा, अरे
ये देख रहा था कि इतना दिन से इतना भक्त है, भगवान का, कृष्ण का भक्त थे और भगवान को बहुत मानते थे, हैं? लेकिन ये तो गलत निकला, हैं? क्या निकला गलत? कि ये टॉयलेट में गिर के मर गया। अगर ये भगवान के भक्त होते टॉयलेट में कैसे गिरा? तो उसका तो सब कुछ हो गया है संस्कार, लेकिन उसको जो बड़े पुत्र हैं बहुत परेशान हो गए थे कि सभी गांव वाले ऐसे बात कर रहे थे। वो बहुत चिंतित हो गए, कैसे ये बात मैं कैसे सहन करूं। तो नारद जी उसको गांव में आके उसको दर्शन दिया और उसको दिखाया। नारद जी साधु वेश में आके, सन्यासी वेश में आके, उन्होंने पूरा उधर क्लास कीर्तन इत्यादि करके सब लोग चले गए, लेकिन वो बच्चे बैठे थे। उनका प्रश्न था ये साधु से कि मेरे पिताजी का क्या हाल हुआ, मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे पिताजी के कारण मुझे ये सुनना पड़ रहा है। तो नारद जी दिखा रहे थे, बोलते देख तेरे पिता क्या कर रहे थे, तेरे पिता ये बाथरूम में कीड़ा, बाथरूम का कीड़ा का भी भगवत नाम प्राप्ति नहीं होते है, टॉयलेट का कीड़ा का भी भगवत नाम प्राप्ति नहीं होता है। ये तो बहुत ही पाप कर्म किया है, इसके लिए टॉयलेट का कीड़ा बना है कर्म फल के कारण। लेकिन आज देख तेरे पिता के कारण सभी कीड़ा को प्रतिनिधि बन के लेके जा रहे हैं। किधर लेके जा रहे हैं? भगवत नाम लेके जा रहे हैं सभी को। इसलिए कहते कि अगर गंगा में जब तक नहीं नहाएंगे तब तक आपको पाप नहीं धोएंगे। गंगा का पानी का स्पर्श करना पड़ता है, लेकिन वैष्णव को दर्शन करने से कोटि कोटि जन्म का पाप विनष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि जन्म का पाप विनष्ट हो जाते हैं, यो खत्म हो जाते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें अगर समझ में नहीं आता तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर जो जिसको समझ में आते हैं वो गंभीर हो जाते हैं, जिसको समझ में नहीं आते वो चंचल बन जाते। कभी कभी क्वेश्चन आना अच्छा है, और जिसको समझ में आते वो गंभीर बन जाते। गंभीर सबसे बड़ा लक्षण है। जो गंभीर बन गया, जैसे अगर अगर ये अभी बारिश का टाइम है, तो आप देखेंगे अगर कभी, ये इधर तो मैंने बहुत कम देखा, मतलब बंगाल में बहुत देखता हूँ कि ऐसे कभी कभी पूरा दिन का 12 बजे का टाइम है, लेकिन पूरा ऐसा लगता है कि पूरा रात हो गया, ऐसे गंभीर हो जाते हैं। और उस टाइम पूरा दुनिया है हिला देते हैं। जैसे अभी बहुत बड़ा ये आया दीघा में, तो वो भी आने के पहले ऐसे नहीं कि हल्का में गया, वो भी बड़ा गंभीर होके आया। तो इसका मतलब गंभीर होना बहुत ही जरूरी है। तो गंभीर कौन व्यक्ति होते हैं? जो उस विषय को जानते हैं। जो विषय को नहीं जानते कभी वो गंभीर नहीं हो पाते, चंचल हो जाते हैं। उसको मन चंचल, उसको सब कुछ चंचल रहेगा। तो इसका आगे क्या कहते हैं? फलोपकृतम। तो फलोपकृतम इसका कह रहे हैं हम लोग अभी 3 चीज लिया, एक अश्वमेध गवलंगम संन्यासम। तो फलोपकृतम का मतलब है पहले पिंडों में मांस दिया जाते थे, मांस। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहे हैं मांस देना नहीं चाहिए, इसका मतलब पहले देते थे। लेकिन कलयुग में पिंडों में, जैसे बंगाल में, आई थिंक बंगाल में देते हैं, कुछ ऐसे मछली है, एक छोटा सा मछली है, तो उसको लेके आएगा और वो पिंडों में देते हैं। ब्राह्मणीय संस्कार, फुल ब्राह्मण संस्कार। तो वो नहीं देना चाहिए, वो वर्जित है। कलयुग में मांस पिंडों में देना वर्जित है। और क्या है? देव रहना श्रुतोत्पत्ति। जो जैसे दिखा जाए, देवर रहना श्रुतोत्पत्ति का मतलब है कि देवर के द्वारा संतान प्राप्ति करना। तो महाभारत में आपको मालूम है, ये जब महारानी सती
सत्यवती चित्रांगद और विचित्र बीज उनका पुत्र था। और भगवान का नियति ऐसे नियति था कि सत्यवती भी कोई ये फिशरमैन का बेटी नहीं थे। मैंने सत्यवती के बारे में भी बताया था आप लोग को, सत्यवती कौन थे। तो सत्यवती जो है वो भी एक राजा का कन्या थी। सत्यवती राजा का कन्या कैसे बनी, मैंने वो शेयर किए थे, फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ इस प्रसंग में कि एक राजा बहुत दूर आ गए थे शिकार करने के लिए। तो शिकार करते करते जब वो विश्राम कर रहे थे, हठात उनको मन में चिंता आया, उनका पत्नी का, रानी का चिंता आया। तो रानी का चिंता आने के कारण उनका अपना शरीर से बीज खनन हो गया। और वो बीज को, क्योंकि रानी का चिंतन होने के कारण, वो बीज खनन होने के कारण उन्होंने क्या किया, उस बीज को नष्ट नहीं किया। उन्होंने एक बड़े पत्थर में इस बीज को धारण करके उन्होंने एक बड़ा बाज पंछी को बुलाया और बाज पंछी से उन्होंने बोला, जाओ ये बीज लेके जाओ, मेरे रानी को दो, उसको बोलो ये ग्रहण करने के लिए। देखिए ये पूरा महाभारत का हिस्ट्री है। मैं इसका ऊपर मैं पढ़ रहा था तो इसका बहुत ही सुंदर हिस्ट्री है। तो फिर वो जब बांसपाकी जब बीज लेके जा रहे थे तो दूसरा बांसपाकी समझ रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा मछली लेके जा रहे हैं, बहुत बड़ा पशु लेके जा रहे हैं। तो दूसरा बांसपाकी जाके उसके साथ जंग लड़ गया। तो जंग लड़ने के कारण वो जो पत्ता में जो बीज था वो नदी में गिर गया। और जब नदी में गिरा तो वो बीज को कोई मछली ने निकाल लिया, उसको खा लिया। तो जिस मछली ने इस बीज को खाया उसका गर्भ में आया ये सत्यवती। ये कोई फिशरमैन का लड़की नहीं थी। तो जिसके कारण वो मछली का गर्भ से आया, तो इसके कारण उसको एक शरीर में मछली का बदबू आती थी। जब पराशर मुनि व्यासदेव को आविर्भूत करने के लिए सत्यवती से मिले थे, तो उस टाइम पराशर मुनि ने कहा था कि देखो तुम्हारा दो चीज मैं दूर करूंगा, एक तो तुम मेरे पुत्र को प्राप्ति करोगे लेकिन फिर भी तुम्हारा यौवन कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, तुम्हारा शरीर से जो मछली का बदबू आ रहे वो खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारा शरीर में कुस्तुभ का गंध आएगा जिसके कारण कोई भी तुमको तुम्हारा प्रति मोहित हो सकते। तो जिस कारण था ये शांतनु जब ये शिकार में गए थे तो सत्यवती से ऐसे नहीं कि उसको रूप देख के उसको मोहित हो गया था, नहीं, वो देख रहे थे इतना सुगंधी कहां से आ रहे थे। वो सुगंधी देखते थे, सुस्त मतलब ये करते करते ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए देखभाल कर देखते देखते देखा कि बहुत सुंदर एक स्त्री है। तो फिर वो सत्यवती से बहुत मोहित हो गए थे। और सत्यवती जब मोहित हो गए थे तो सत्यवती का जो पालक पिता थे, जो फिशरमैन, तो उन्होंने कहा देखो मेरे बेटी को अगर तुम शादी करना चाहते हैं तो एक ही शर्त है। क्या है? मेरे बेटी से जो पुत्र होगा उनको तुमको राजकुमार अधिकार देना होगा। तो शांतनु ने बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसका घर में एक पुत्र है। कौन है? देवव्रत, पितामह भीष्म। पहले पितामह भीष्म नहीं थे, उनका नाम भीष्म नहीं थे पहले, देवव्रत थे उसका नाम, देवव्रत। तो फिर देवव्रत को पता चला कि मेरे पिता को कुछ प्रॉब्लम हो रहे, तो उन्होंने पीछू किया और अपना उनका जो रथ चलाने वाला जो ये थे दास थे, उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसी ऐसी बात है। तो फिर ये पितामह भीष्म मतलब देवव्रत जाके ये सत्यवती से कहा देखो माँ, आज से मैं ब्रह्मचर्य का बहुत व्रत पालन करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन कभी शादी नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूँ।
तो आजीवन ब्रह्मचारी का व्रत लेने के कारण शांतनु ने उनको दो आशीर्वाद दिए थे। एक तो इच्छा मृत्यु का वर दिए थे, दूसरा उनको नाम रखा था तुम आज से क्या है, भीष्म। उनका नाम भीष्म नाम दिया, भीष्म। तो भीष्म नाम का अर्थ है जो बहुत ही कठिन प्रतिज्ञा ले सकते हैं, उनका नाम है भीष्म। तो फिर बहुत ही सुंदर सत्यवती का उनको साथ शादी हुआ। तो शादी होने के बाद ये दो पुत्र हुआ, जो चित्रांगद और विचित्र बीज। तो चित्रांगद और विचित्र बीज का जब प्राप्ति हुआ तो ये दोनों जो है ना बहुत ही कमजोर का थे, बहुत ही कमजोर। एक तो बिल्कुल बहुत ही जल्दी उनको देहांत हो गए। बोलते हैं ना, उनको जब शिक्षा देते थे उधर ही उनको बहुत खून आते थे मुंह से। और दूसरा का हुआ क्या, उन्होंने जब किसी से जंग लड़ने के लिए गए थे दूसरा जो राजा से, तो उधर ही उनका देहांत हो गया। तो दोनों का मृत्यु हो गया। तो दोनों का मृत्यु होने के बाद अभी अंबलिका और अंबिका, अंबा से नहीं है, अंबा से तो अंबा का तो कुछ और बात है। तो इन दोनों का कोई पुत्र ही नहीं है। तो इन दोनों का जब पुत्र नहीं है तो रानी सत्यवती ने कह रहे कि अगर ये पुत्र नहीं तो फिर राज्य कैसे चलेगा, क्योंकि पितामह तो इधर भीष्म तो प्रतिज्ञा कर लिया कि आजीवन ब्रह्मचर्य का, तो बिना परंपरा का कैसे चलेगा। तो उन्होंने अपना पुत्र को बुलाया, किसको, व्यासदेव को। तो व्यासदेव को बुला के उन्होंने ये जो श्रुतोत्पत्ति कह रहे हैं ना, श्रुतोत्पत्ति देवर है ना श्रुतोत्पत्ति, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल्स में लेके आया। तो फिर व्यासदेव को बुलाया। तो व्यासदेव कह रहे थे, माता देखो मैं तो एक ऋषि हूं, मेरे को 1 साल का टाइम दे दो, मैं तुम्हारा कार्य पूरा कर दूंगा। बोलते नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जो करना अभी करो। तो व्यासदेव का इतना दाढ़ी, बड़ा बड़ा दाढ़ी है, भयंकर रूप। व्यासदेव तो पूरा काला था ना, कृष्ण वर्ण थे वो, भगवान कृष्ण की तरह थे, क्योंकि कृष्णा का अवतार है ना व्यासदेव। तो फिर बोलते ठीक है माता, अभी तुम जो कह रहे हैं हमको वो करना है। तो फिर क्या हुआ, अभी ये अंबिका और अंबिलिका से वो जब मिलने के लिए गए तो ये दोनों उनको देख के पूरा डर गए थे, पूरा दोनों देख के डर गए थे। एक डरने के कारण क्या हुआ, ये जो पांडु है उनको पांडु रोग, मतलब उनका एक, पांडु कहने का मतलब क्या है, उनका एक बीमारी थे, उनका शरीर में ऐसे एक बीमारी थे। यदियो उनका अंदर बहुत शक्ति थी लेकिन फिर भी उनका एक बीमारी थे और सौंदर्य में बहुत कम थे। और दूसरा क्या हुआ, उन्होंने व्यासदेव को देख के पूरा आंख बंद कर दिए थे, जिसके कारण कौन हुआ, धृतराष्ट्र अंधा हुआ। दूसरा क्या था, तीसरा, तो और दोबारा जब व्यासदेव ने कहा देखो तुम्हारा ऐसे परिणति हुआ जिसके कारण एक तो बीमारी होगा, दूसरा अंधा होगा, अभी एक काम करो मेरे को तीसरा बार टाइम दो। तो तीसरा बार क्या हुआ, उन्होंने अपना खुद नहीं किया, दासी को भेज दिया। तो दासी ने व्यासदेव से बड़ो एकदम पतिव्रता रूप से उन्होंने उनको ग्रहण किया, और जिसके कारण उनका घर में कौन आया, विदुर जी आया। तो इसलिए कलियुग में ऐसे काम नहीं हो सकते। तो कलियुग में देवरण श्रुतोत्पत्ति वर्जित है। तो कलियुग में ऐसे जो सन्यास है वो भी वर्जित है। कलियुग में ये अश्वमेध यज्ञ वो भी वर्जित है, गोमेध यज्ञ वो भी वर्जित है, और फल प्रकृत है ना, मतलब जो पिंडों में मछली देना वो भी वर्जित है। ये पंचकर्म टोटल वर्जित है। तो आप कह सकते हैं घर में जो होम करते हैं, नहीं, वो प्रभु जी में जो कह रहे थे, जो हमने यज्ञ के लिए बोला था, वो कर सकते आप। ये छोटा सा जो आपको नर्सिंग होम, ऐसे जो छोटा छोटा जो होम है आप कर सकते हैं, उसको ओनली जो शुद्धता के लिए आप करते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जो यज्ञ है वो आप नहीं कर सकते।
उसका ना आपको कुछ है, ना आपको बस इतना संपत्ति है जो दान करने के लिए, ना जो प्योर सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये चीज कलयुग में वर्जित है। और कलयुग में हमें ये सब वर्जित है, हमें करना क्या चाहिए, तो ये बोल के मैं खत्म करूंगा। तो कलयुग में बृहत नारदीय पुराण में कहते हैं कि कलयुग में ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। ओनली क्या करो, बृहत नारदीय पुराण में क्या कह रहे हैं, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कोलो नास्तेव 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 गतिरन्यता। तो कलिकाल में आपको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ओनली क्या करो, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम। आप कलियुग में अगर हरिनाम करते हैं तो सारी जगह सारी सब कुछ का फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा। तो इसमें अगर कोई मेरे गलती हो आप क्षमा कीजिएगा आप लोग। और कुछ प्रश्न और कुछ ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।